Assalamu alaikum guys, how are y'all? I hope y'all are fine with the grace of Allah. Today in this video I'm gonna do speech on 14 August 1947. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए सवाल न करे। जनाब सदर और मुहतरम हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज आपके सामने जिस मौज़ूए सुख्न पे लब कुशाही का मौका मिला है उसका अनवान है 14 अगस्त 1947, हमारी आज़ादी का दिन। ऐ वतन तुझसे नया अहदे वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती हैं सहने चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती हैं सहने चमन की मिट्टी, इसी मुकाम पे तब फूल खिला करते हैं। जनाब सदर, तारीख़ के आईने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक असूल है कि जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मंजिल नहीं मिलती। हर दर्द में मुख्तलिफ़ कौमों ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बान तब का इनका मकसद अपनी मंजिल को पहुंचा। लफ्ज़ कुर्बानी कहने को आसान है मगर करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारा ये ईमान है कि जिस तरह अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीनी इब्राहीम क़यामत तक इस दुनिया में ना फैलता। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब ना होते तो अमन असूल का जज्बा अपने अदाइल में ना पहुँचता, और जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अपने बच्चों के साथ करबला हम पर अजीम कुर्बानी ना देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी क़यामत तक परवान ना चढ़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर लाखों मुसलमान मर्द और औरत 1947 में अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो शायद इस मादरी मिल्लत का वजूद भी बस एक ख्वाब बनकर रह जाता। अपनी हस्ती को अगर एक मर्तबा चाहिए कि खुनक में कर गुलो गुलजार बनता है। जनाब सदर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेखौफ बेपाक और दानिशमंदाना क़यामत में बरसगीर पाक हिंदू के तमाम मुसलमान जो एक झंडे तले जमा हो गए और अमारत पाकिस्तान की तामीर में उन्होंने ईंटों की जगह अपनी हड्डियाँ और पानी की जगह अपना खून बहा के एक फ़कीदुल मिसाल हिस्सा डाला। यूँ हुए सहर की के रोशन मंजर में इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का सूरज अपनी पूरी आबोताब से यूं चमका कि कुफ्र के तमाम गिर गए और हासदों के तमाम साज से हमेशा के लिए दम तोड़ गए। कब्रों में नहीं हमें किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमें किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। नाज़रीन, 14 अगस्त का दिन सिर्फ खुशी का जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि ये हमें सबक देता है कि एक आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, और दूसरा ये कि किसी चीज़ को हासिल कर लेना कमाल नहीं बल्कि इसके असूल की तरक्की के ज़ीनों पर रवां रवां करना कमाल है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि हम जिद्दोजहद के तकाज़ों रखते हुए और गैरत के असूलों की पासदारी करते हुए अपने वतन पाकिस्तान की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और कश्मीरी के अलग अलग नज़रियात में बंटने की बजाय एक पाकिस्तान होने पर फ़ख्र महसूस करें। इस तरह मुख्तलिफ़ फ़र्क़ों और मसालिक में तक़सीम होने के बजाय एक मुसलमान कौम बनकर तौहीद का परचम लहराएं। फ़रक़ा बंदी है कहीं और कई ज़ातें हैं, फ़रक़ा बंदी है कहीं और कई ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की बातें हैं। आप में हर कोई जिस भी शुबे से ताल्लुक़ रखता है अपने आप को ईमानदार और वफ़ादारी के जज्बे के तहत अपने वतन की तामीर के लिए वक्फ़ कर दे। यूँ 22 करोड़ अवाम का बेकरां इस अजीम मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद का मकसद पूरा कर सकता है। आखिर में मदद मान और तंजीम के अजीम पैगाम को इन अल्फाज के साथ ख़त्म करना चाहूँगी, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में नफ़रत ना डालो। कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ